मैस्कुलाइन्स एंड फेमिनाइन्स, डिवाइन सोल्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आप लोग की प्रेजेंट एनर्जी अपडेट की, और एनर्जी अपडेट क्या है, पास्ट की एनर्जीज क्या थी, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैस्कुलाइन्स की पास्ट की एनर्जीज बनी हुई हैं 8 ऑफ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को ट्राइपॉड के। टू बैलेंस इट आउट, इट इज नॉट ओके नाउ। इनकी एनर्जीज बनी हुई है 8 ऑफ कप्स की, और 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो मैस्कुलाइन्स ये जो जिसके लिए भी, जिस ग्रुप के लिए ये स्प्रेड निकला हुआ है, उस ग्रुप्स के मैस्कुलाइन्स सारी उम्मीदें हार चुके थे अपनी फेमिनाइन्स पर और इन पास्ट, और बिल्कुल उम्मीद हो चुके थे 7 ऑफ कप्स उन्हें मिलेगा, विश फुलफिलमेंट उन्हें मिलेगा। उनकी जो फेमिनाइन थी, जो उनके लिए सर्वस्व थी, सब कुछ थी, वो उनकी लाइफ से जा चुकी है। ऐसे मैस्कुलाइन्स ने ये चीज़ यकीन कर लिया है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में ग्रहण लग चुका है, उनकी लाइफ से रेनबो जा चुके हैं। ऐसी एनर्जीज में ये मैस्कुलाइन्स बने हुए हैं, इन्होंने यकीन कर लिया है। ठीक है, अब फेमिनाइन वापस आने वाली नहीं है मेरी लाइफ में। वहीं फेमिनाइन की साइड क्या हो रहा है, क्योंकि फेमिनाइन्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लेजीनेस में थी, ये अपने इमोशंस पे काम नहीं कर रही थी। ठीक है, ये बिल्कुल अपने इमोशंस को पैक करके बैठ गई थी और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। इसको लेजीनेस को मैं लेजीनेस की तरह नहीं ले रही यहाँ पे। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में होते हुए भी ना अपने इमोशंस को हाइड करना सीख गई हैं, बैलेंस करना सीख गए हैं यहाँ पर। ठीक है, मज़े कर रही हैं लाइफ के। और जब इन्होंने ये सीखा है ना, ओवरली गिविंग होना, ओवरली किसी भी काम को करना, ओवरली चेंज करना, इन चीज़ों पे इन्होंने लेसन लिया है ना जब से फेमिनाइन्स ने, तब से ये अपनी लाइफ को, जब से सेल्फ लव सीखा है, तब से ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं अकेले ही। इनको सॉलिट्यूड में भी अच्छा लग रहा है। पहले जैसे ना कि मेरी लाइफ मैस्कुलाइन के बिना अधूरी होगी और मैस्कुलाइन नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, इन एनर्जीज से ये फेमिनाइन्स बाहर निकल चुकी हैं। और भाई फेमिनाइन्स जब से आप बाहर निकली हैं ना, तब से मैस्कुलाइन्स के साथ बहुत गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तब से मैस्कुलाइन्स बहुत परेशान हैं और ये बिल्कुल ही इनको मतलब लेसन सीखने के लिए ये रेडी हैं। जो ये डिनाई कर रहे थे ना, ईगो में बने हुए थे कि नहीं, मुझ में किसी भी चेंज की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ठीक हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती फेमिनाइन की है, दुनिया की गलती होती है, इनकी गलती नहीं होती थी। ठीक है, अब ये अपनी गलतियों को देख पाएंगे। जो ये इनका प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पर है ना, अभी भी कहीं ना जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये सही और गलत को लेकर ये जजमेंट की एनर्जीज में बने हुए हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड क्लियरिफाई कर रहा है इस कार्ड को, तो ये भी तुलना कर रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, मुझे किधर ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ मुझे ज़्यादा झुकना चाहिए था, फेमिनाइन के साथ तरफ को ज़्यादा झुकना चाहिए था, और इम्बैलेंस कहाँ क्रिएट हुआ है इस रिलेशनशिप में। ये अभी भी बहुत सोच विचार में है, बहुत अंदर जाकर सोच विचार कर रहे हैं अपने कि मेरे से क्या गलती हुई है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड जो है ना, ये अपने आप से ही क्लैरिटी मांग रहे हैं, अपने आप से ही क्लैरिटी मांग रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। इन प्रेजेंट ये एनर्जीज बनी हुई है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, और यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये जजमेंट नहीं हो रहा है। ये इसको ज़रूरत है फटे कपड़े पहने हैं, बट जो अबंडेंट बंदा है ये उसको दान कर रहे हैं। इनका ध्यान, जिनके पास बहुत कुछ है, उधर को ज़्यादा रहता था, क्योंकि इन्हें लगता था ना इससे मेरा फ़ायदा होगा, है ना।
ये व्यक्ति मेरा फ़ायदा करेगा, इस ये तो मेरा है ही, फेमिनाइन तो मेरी है ही, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जाने वाली है, ये तो मेरे पास रहेगी, ये तो मेरी पॉकेट में, ये तो मेरे पैरों की जूती है, ठीक है। और अभी इनको पूरा समझ में आ गया है कि वो मेरी लाइफ से जा चुकी है, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस चल रही है, और लेट हिम थिंक, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी प्रकार से। एनर्जेटिकली तो आपने वैसे बंद भी कर दिया है फेमिनाइन से डिस्टर्ब करना, लेकिन मैं कहूँगी इस नो मून में भी बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज को ऐसे बैलेंस कर लेना है ना, ऐसे अपनी एनर्जीज को लगा देना है ना कि इनकी तरफ को एक कतरा एनर्जी, एक बूंद एनर्जी आपकी ना जाए, ठीक है। और इनको वो जो है ना हॉलोनेस जो है ना, इनको जो वॉइड है ना, जो लैक ऑफ लव इनके दिल में है, जो ये स्वयं से प्यार नहीं करते हैं, दिखाते हैं प्यार करता हूँ लेकिन ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये उसको समझ पाएँ और उन सारे वुंड्स को हील कर पाएँ। डन। और यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जीज हमारी फेमिनाइन्स की, सोर्स की हैं, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की हैं। ये अपने करियर में नित नए आयाम सोर्स से कनेक्ट होकर प्राप्त करते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है, नित नए आयाम। और अभी भी ये किसी चीज़ को, एक नए करियर ऑप्शन, बहुत सारी फेमिनाइन्स करियर ऑप्शंस को चूज करने के बारे में सोच रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं अपने करियर में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना पहले ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं थी, रूटीन को फॉलो नहीं करती थी, ऑल द टाइम इमोशनली ब्लॉकेज में पड़ी हुई हैं, कमरा बंद करके लेटी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी फेमिनाइन्स ये चीज़ करती हैं ना, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रही हैं, और सेल्फ वर्थ नहीं है इनकी, सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो हो रखी है। तो उन चीज़ों पे जब से फेमिनाइन ने काम किया है ना, तब से मतलब बहुत ही अबंडेंट हो गई हैं। उनको पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ, और सोर्स से कनेक्ट हो गए इन 5D एंड इन 3D बैलेंस बनाते हुए। जो हमारी फेमिनाइन्स हैं वो इस समय में बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, और मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज है इनकी, अपने रूट चक्रा पे को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइन है अपने एक्शंस को लेकर कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि ये फेमिनाइन्स जो हमारी हैं, ये जो वेव है जिसके लिए रीडिंग निकली हुई है, इन्होंने सच में बहुत प्यारा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बट अभी न्यू मून पे आपको क्या हील करना है, जो साइकिल मुझे आपकी खुलती हुई दिख रही है, और मैं सच में मेरे मुंह से निकला था अरे बाप रे जब मैंने ये कार्ड्स देखे ना, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, मतलब कमाल है। जो मैस्कुलाइंस है ना, फिलहाल फेमिनाइंस के लिए मैं पहले यहाँ पर रीडिंग करूँगी। आपको क्या करना है इन फ्यूचर, जो कंडीशनिंग हो रखी है ना, कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट आ रहा है ना कि अरे उसके साथ में आप जैसे दुनिया से कंपेयर कर रहे हो किसी भी काम को शुरू करने से पहले, जैसे पेंटिंग ही है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लग रहा है तो कोई सफल नहीं होता, मैं कैसे हो जाऊंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो ये कंडीशनिंग जो आपकी हो रखी है ना, देखिए आप मतलब भेड़ों के बीच में लाइन बंधा हुआ है जंजीरों से, धागे से बंधा हुआ है, और लायन के ऊपर भेड़ की खाल है, ठीक है। तो जो कंडीशनिंग कर दी गई ना आपकी कि आप हैं तो लायन, लेकिन आप अपने आप को भेड़ समझ के बैठी हुई हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ खुद को हील करिएगा इस इशू को लेके। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और सीरियसली शिद्दत से अगर कोई काम करोगे ना तो वो बहुत अच्छा चलेगा। आपको जो भी आपकी स्किल है आप उसको कतई ना मतलब शार्पन कर लीजिए, खूब शार्प कीजिए उस स्किल को, और फिर उस पर डट जाइए। जो भी आप करना चाहते हो ना, जो भी काम में आपकी रुचि है वो काम कीजिए, और 100% सफलता मिलेगी आपको। ओके, आपको 100% सफलता मिलने वाली है। ऐसे यहाँ पर कार्ड्स आए हुए हैं, और इस कार्ड को कल क्लैरिफाई ही एम्प्रेस का कार्ड कर रहे हैं, और ये कंडीशनिंग से आप निकलते ही आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज में आ जाएंगे। प्रोवाइडर, मैनिफेस्टर, सब कुछ, एवरीथिंग, एम्प्रेस, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, एम्प्रेस।
क्या बोलूँ इसके आगे। और यहाँ पर आपके जो मैस्कुलाइन हैं, जिन्होंने उम्मीद खो दी है इन पास्ट की फेमिनाइन जा चुकी है और मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, मैं कुछ नहीं, अब सब कुछ जा चुका है, सब खत्म हो चुका है, चिड़िया चुग गई खेत, उनकी उम्मीदें यहाँ पर फिर से जागृत होंगी। वो भी खुद को द एम्प्रर की एनर्जीज में पा पाएंगे। वो भी इस कंडीशनिंग के, जिस कंडीशनिंग में आप है ना, उस कंडीशनिंग से खुद को बाहर निकाल पाएंगे। मिररिंग होगी उनकी और इस कंडीशनिंग से ये बाहर जाएंगे और ये भी एम्प्रर की एनर्जीज में आएंगे, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज में आएंगे, डिवाइन फेमिनाइन्स। आप खुद पे काम करते रहिए और ये खुद से ही जागृत, ये हम ना मतलब वही ना द्विध्रुव के सिरे हैं, चुंबक के सिरे मान लो, तो एक जब एक की पावर बढ़ेगी ना तो दूसरी की अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है एक पावर में आए तो दूसरा कमज़ोर हो जाए। बस हाँ, जब तक वर्डन है, जितनी पोटलियाँ अपने नेगेटिविटी की, ईगो की बांध रखी हैं, उतना वो पोटलियाँ नीचे आपको खींचेंगी असेंशन की जर्नी में। जैसे जैसे आप एक एक पोटली, ईगो की एक एक लेयर को शेड करते जाएंगे ना, एक एक पोटली को नीचे गिराते जाएंगे, उतना ही आप असेंड होते जाएंगे, उतना ही आप असेंशन जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी रिसेंट की एनर्जीज के लिए आया हुआ है हर्मिट का कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो इस समय आपके मैस्कुलाइन्स जो हैं बहुत ही अपना आकलन कर रहे हैं, अपने आप को जज करते हुए दिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऑफ़र कैसे दिया जाए फेमिनाइन को, और मैं दे भी सकता हूँ। बहुत मतलब अफसोस ज़्यादा है और लालटेन लेके निकल चुके हैं पाथ को ढूंढने के लिए, अपने रास्ते को ढूंढने के लिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगा पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज लेकर अपनी फेमिनाइन की तरफ को, और कैसे ऑफ़र करूँगा मैं उसे, कैसे प्रस्तुत करूँ। मेरी गलतियाँ तो बहुत हो चुकी हैं, तो ये भी इस कंडीशनिंग के बाहर आएंगे जल्दी। और ज़रूरी होता है, मतलब अगर बहुत ऊंची उड़ान चाहिए हो ना, या फिर बहुत ऊंची जंप लेनी होती है ना किसी एथलीट को, तो वो ना कुछ कदम पीछे से दौड़ता है, कुछ कदम पीछे से वो करता है, जंप करता है दौड़ के, तो हाई जंप होती है। ओके, फेमिनाइन्स यहाँ पर बहुत टाइम से मैं देख पा रही हूँ ना, फेमिनाइन्स एक मतलब ना ओवर पावर करने की एनर्जीज में भी हैं, कंट्रोलिंग एनर्जीज में, अकेले जीने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ों को उसके पेस पे होने देने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपने यूनिवर्स में इंटेंशंस रिलीज कर दिए, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कंट्रोल करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, मेरा मैस्कुलाइन मुझसे शादी करेगा, कब करेगा, कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है, ये अगर रत्ती भर भी आ रही है ना, जो भी अनमैरिड फेमिनाइन्स हैं वो अगर सोच रही है ना मेरा मैस्कुलाइन कब मेरी ओर को आएगा, कब शादी करेगा, तो भैया मैस्कुलाइन्स एंड फेमिनाइन्स बहुत डिफर होते हैं। हम लोग अपने अपने कर्तव्य लेके आए हैं इस दुनिया में, अपने अपने सोल पर्पस लेके आए हैं। शादी बहुत ही कंडीशनड एक चीज़ है और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी शादी हो ही, और हमारे जीवन जो होता है ना सिर्फ उदाहरण होता है। मुझे ऐसा लगता है, अभी तक मैंने जितना देखा है डिवाइन फेमिनाइन्स को, हमारे जीवन उदाहरण होते हैं। मैस्कुलाइन्स एंड फेमिनाइन्स के ऐसे भी जिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी ग्रेसफुली ग्रेटफुली जिया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब शादी ब्याह और रियूनियन के, रिकन्सिलिएशन के पीछे ना पड़े। आप अपनी लाइफ को इतनी ग्रेटफुली ग्रेसफुली जिए कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। और सीरियसली ना, जब आप पीस की एनर्जी में आते हैं, जब आप सारे वर्डन्स को गिरा देते हैं और आप पीस की एनर्जी में आते हैं, तो पता लगता है ना असली सुकून तो ये था। ना शादी है असली सुकून, ना बच्चे हैं, ना रियूनियन है, ना रिकन्सिलिएशन है, कुछ भी नहीं है। आप सारे वर्डन्स को रिलीज करके देखिए, आप सारी शेडोज़ को रिलीज करके देखिए। ठीक है, और देखिए आप कितनी पीस में आते जा रहे हो धीरे 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 करके। फेमिनाइन्स इस बात को जानती हैं, और मैस्कुलाइन्स अगर आपने रिलीज करना सीख लिया ना, तो आप भी इस बात को समझ पाएंगे। इससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं गाइडेंस के कार्ड निकालूंगी। मैं कुछ ज़्यादा ही खो जाती हूँ मुझे लग रहा है तो मैं गाइडेंस के कार्ड निकालूंगी आपके लिए, मैस्कुलाइन्स एंड फेमिनाइन्स।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कनेक्शन के लिए क्या एनर्जी है। मैस्कुलाइन के लिए फिर से द हर्मिट की एनर्जी आई हुई है। मैस्कुलाइंस को मेडिटेट करने को बोला जा रहा है, इनर अपना आकलन करने को बोला जा रहा है। आप अपना आकलन कीजिए, यहाँ पर जज कीजिए खुद को, मेडिटेट कीजिए और कुछ मत कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है। और अपने आप सारी गलतियाँ आपसे छूटती चली जाएंगी, आप इनर पीस में आते चले जाएंगे। फेमिनाइन्स के लिए शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स आया हुआ है। और कनेक्शन इन एनर्जी है, मूव इन न्यू डायरेक्शन, वही मैं आपको कह रही हूँ, डोंट कंट्रोल इट। और अपनी अपनी डायरेक्शंस में आगे बढ़िए। मैस्कुलाइंस को अपने डायरेक्शन में जाने दीजिए, फेमिनाइंस आप अपने डायरेक्शन में बढ़िए। और जो पाथ है वो एक इन्फिनिटी पाथ है या फिर एक सर्कुलर पाथ है, जहाँ पर आप कहीं भी चले जाएं, किसी दिशा में चले जाएं, आपको मिलना ही है, ठीक है। और आप मिलके ही रहेंगे। तो अगर इस समय आपको जुदा किया जा रहा है तो हो जाइए जुदा, अपने अपने काम कीजिए, खुद पर वर्क कीजिए और खुदा के लिए वर्क कीजिए। जो आपको गाइड किया जा रहा है, गाइडेंस जो भी आ रहा है, आप जो यूनिवर्स से अगर अलाइन है तो उसके हिसाब से आप काम कीजिए। आपको न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए बोला जा रहा है। और मैस्कुलाइंस के लिए तो हर्मिट का कार्ड है ही, वहाँ भी हर्मिट का ही कार्ड आया हुआ था बॉटम ऑफ द डेक पे। और फेमिनाइंस के लिए शेप शिफ्टर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, ठीक है। खुद को ट्रांसफॉर्म करते रहिए, खुद को चेंज करते रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। और जैसे आप किसी शेड को रिलीज करेंगे, किसी शेडो को रिलीज करेंगे, तो आपके गिफ्ट्स ओपन होते जाएंगे। और बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी फेमिनाइंस को उनके गिफ्ट्स मिल भी चुके हैं, और जिनके मिलने बाकी हैं उनको यही कहा जा रहा है, आप जो भी वर्डन है उसको रिलीज कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज में आइए। और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल कभी भी उन एनर्जीज में वापस नहीं जाने देंगे जिनसे आप निकल के आए हैं। वो पेन, वो सफरिंग, पीछे का दरवाज़ा है ही नहीं, ये समझ लीजिए। जो जर्नी है ना, एक स्पाइरल फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में है, तो नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप एक बार ऊपर बढ़ गए तो आप ऊपर बढ़ गए। आप स्टक हो सकते हैं इस जर्नी में, लेकिन आपको पीछे लौटने का हर रास्ता आपके लिए बंद कर दिया जाता है, ठीक है। पीछे आप हट ही नहीं सकते। और ऐसा होता है क्योंकि जर्नी स्प्रिंग फॉर्म में है, तो हमें लगता है कि हम क्या दोबारा से उसी साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, तो नहीं होता। हम कुछ असेंड हो जाते हैं, जैसे एक स्प्रिंग होती है, लगता तो सेम पाथ हम यूज कर रहे हैं, सेम पाथ पे हम हैं, लेकिन हम थोड़ा सा असेंड हुए होते हैं, ठीक है। असेंशन जर्नी में हम पीछे नहीं लौट सकते, ओके। और लौटना किसे है। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइंस की। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।